देखिए, तो जो बोर्ड में 10वीं और 12वीं के एडमिशन थे उसमें जो फीस रखी गई थी उसको मैंने दोबारा वापस ले लिया, उसको अप्रूव ले लेंगे। एक सुपर 100 जिनकी बार बहुत अच्छा परिणाम आया और 89 बच्चे जो हैं उसमें JEE में जिन्होंने क्लियर किया तो उसकी भी हमने मीटिंग रखी थी और उसमें भी और सुधार क्या कर सकते हैं उसके बारे में बैठ के हमने उस पर विचार विमर्श किया है। और तीसरा ड्यूल डेस्क का था। ड्यूल डेस्क का हमारा काम हमारा 27 ब्लॉक में हमारा था, 27 में सिविल वर्क था और 27 में हमारा ड्यूल डेस्क का था। तो उसकी पेमेंट का विषय था, तो वो हमने जो पिछली पेमेंट थी वो आज शाम तक हम सारी क्लियर कर देंगे और आगे किस प्रकार से सारा का सारा जो प्रदेश में हमने काम करना उसके बारे में, योजना के बारे में हमने चर्चा की है। जहाँ स्कूल बिल्डिंग कंडम है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि कब तक वो बिल्डिंगें बन सकती हैं और उसमें गति आए, तेज़ी के साथ सारा का सारा काम हो, उसके बारे में भी। और टोटल जो हैं स्कूल उसके बारे में मैंने चर्चा की है कि कितने पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने उस राशि की चर्चा की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलके उसका एक निर्णय करेंगे ताकि कोई भी स्कूल की बिल्डिंग ख़राब ना रहे, उसके लिए हमारा की बारी है प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही हमने जो शहर में आबादी काफ़ी बढ़ गई है, गांव में की बजाय शहर में आबादी बढ़ रही, तो वहाँ स्कूलों की भी ज़रूरत है इस टाइम। तो उसके लिए हमने कहा है कि उसमें सर्वे करें, जहाँ भी ज़रूरत है नया स्कूल खोलने की शहर में तो हम वहाँ नया स्कूल खोलेंगे। ऐसे ही पर्यावरण से संबंधित भी मैंने बात रखी है कि स्कूल में इस प्रकार के नाटक पर्यावरण से भी और खासकर पेड़ लगाने से भी, इनसे संबंधित नाटक हम स्कूलों में शुरू करेंगे और उसके एक इनाम की राशि निश्चित करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में जो पहले 10 लोग ऐसे हैं जिनके नाटक अच्छे हैं उनको कोई ना कोई राशि निश्चित करेंगे और वो हम जो हमारा पॉल्यूशन विभाग है उसकी ओर से और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी तरफ से वो राशि हम देंगे बच्चों को ताकि बच्चों में उसके प्रति जागरूकता आए। हरियाणा बोर्ड से संबंधित जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके टीचरों को भी हमने एक विचार किया कि उनको भी हम स्टेट अवार्ड के लिए उस पर विचार करेंगे ताकि उनका भी हौसला बढ़े और अच्छी शिक्षा दें, उसमें काम करें। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे तो सारे हमारे ही हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहे चाहे वो सरकार में पढ़ रहे, तो उन सबको भी हम इस पर विचार करेंगे। सर फिलहाल कितने स्कूल हैं और आपको क्या लगता है कितनों की और जरूरत है? नहीं, देखिए अभी कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास कुछ भी इस बात का। हमने इस बात पे विचार किया कि शहर में स्कूल कम है और वहाँ पे ज़रूरत है, तो उसका हम सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवाने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से काम शुरू करेंगे। जो आपने शुरू में कहा सर 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की जो फीस थी वो वापस लेने का फैसला किया, वो वही फीस जो अभी चेयरमैन साहब ने निर्णय लिया था, चेयरमैन साहब यही हैं, तो उसमें कुछ राशि हमने 3000 रुपये राशि रखी थी उसमें, तो उसको वापस लेने का निर्णय है, अभी अप्रूवल कराना है उसको। कितने इतने स्कूल्स हैं जो जिनकी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी जर्जर हालात में है और कितना टोटल अमाउंट कितना डिसाइड हुआ है? नहीं, देखिए अभी जो शुरुआत है वो 68 स्कूल हैं और उनमें से मैं समझता हूँ 32 ऐसे हैं जो लगभग कंप्लीशन है, उनकी काम हो चुका है। कुछ पे काम शुरू हो रहा, वो मतलब कहीं 30% है, 40% है, 50% है, लेकिन और भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ भी टेंडर की प्रक्रिया चालू होनी या उनकी कंडम की घोषणा होनी इस स्थिति में है, मान लीजिए डिमांड की उनको करो, तो वो अलग है, उसके बारे में जैसे जैसे आएगी उस प्रकार से। सर जिन स्कूलों की वर्दियों के निर्देश जारी किया गया था कि 3 साल से पहले वर्दी नहीं बदल सकते स्कूल, तो क्या आपको कोई शिकायतें मिल रही थी कि नहीं, मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत कहीं से अभी तक, मेरे पास किसी भी विभाग की कोई शिकायत अभी तक मेरे पास नहीं है। सर ये एडमिशन वाली फीस कब तक वापस कर देंगे आप, जो 10वीं दी हुई है उनका रिफंड होगा सर? कब तक होगी? अभी दी नहीं है, अभी तक दी नहीं, अभी तो निर्णय लिया था, अभी तो लेटर ही जारी किया था, अभी तो उसके बाद ही। हाँ नहीं, अभी कमी टाइम हुआ, अभी तो लेटर जारी हुआ। सर एक हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने फैसला किया है कि कोई बच्चा 9वीं से दूसरे स्कूल में जाता है। हाँ वही तो है, ये वही है। वो नहीं सर आपके स्कूल नहीं जो क्या कंडीशन है कि उसको अपने टीचर के स्कूल के भी 5 साल का जो है वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा और जिस स्कूल में वो दाखिला ले रहा है उसका भी उसको रिकॉर्ड देना स्कूल छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है और किसी दूसरे में ले रहा है तो क्यों ले रहा है? उसी में था, मंत्री जी ने बताया उसी में था। उसको जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस थे 9th से 10th में और 10th से 12th में अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो उस मामले में,
तो वो तो एज इट इज स्टैंड है, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्री सिचुएशन है वो खत्म कर दिए गए हैं। मतलब ये टर्म्स इसके ऊपर वजन क्यों सर? कोई वजन नहीं है, किसी पर कोई वजन नहीं है। उनको सिर्फ अपनी एसएलसी और जो है मार्कशीट वो अपलोड करनी है, ठीक है ना, और एक अंडरटेकिंग जो है कि मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ बस। नहीं सर, ये फाउंडेशन स्टूडेंट पर किस लिए, कि मतलब टीचर का एक्सपीरियंस भी उसको बताना है कि 5 साल का स्कूल का अनुभव? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी वो खत्म कर दिया है, ठीक है ना। 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं बस। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट है, एक तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सेकेंड इज रिपोर्ट कार्ड, और तीसरा अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में क्या देना? अंडरटेकिंग में कि मैं अपने बच्चे का इस कारण से स्कूल बदल रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिशन करवा रहा हूँ, बस इतना ही। ये इसके अलावा जो फीस उसके अलावा कंडीशन थी वो सब सब खत्म, हाँ वापस ये खत्म हो कर दिया हमने उसको।